बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार माश की दाल की रेसिपी है। बहुत मज़ेदार और बहुत लेसदार बनती है। बिल्कुल इसी तरह का जायका होता है जिस तरह अक्सर हम ढाबे पे से खरीद कर खा रहे होते हैं माश की दाल, उससे भी ये कहीं गुना बेहतर और बहुत जल्दी बन जाती है। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी कि दाल अक्सर जो है हम जब मसाले में डालते हैं तो वो अकड़ जाती है और गलने में प्रॉब्लम करती है, तो इसकी क्या वजह होती है और दाल को हम इसका जायका हम किस तरीके से और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। आज छोटी छोटी तमाम टिप्स जो है वो दाल के हवाले से मैं दूंगी। इससे आपकी कुकिंग में बहुत आसानी भी हो जाएगी और मज़ा भी आएगा कुकिंग करने में। चलें आए सबसे पहले अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास माश की दाल है, इसको हम उड़द की दाल भी कहते हैं। बहुत अच्छी ये दाल मानी जाती है, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत से लोगों की फेवरेट है ये वाली दाल। तो अक्सर ये वाली दाल जो है वो तंग करती है कि ये गलती नहीं है, जब हम मसाले में डालते हैं तो ये अकड़ जाती है, इसका लेस भी नहीं निकलता है, तो हमें दाल खाने में मज़ा नहीं आता और देखने में भी खूबसूरत नहीं लगती है। तो इसकी सबसे मेन वजह यही है कि हम लोग दाल जो है, जब भी हम दाल बनाते हैं, एक मूंग की दाल, एक मसूर की दाल, इन दालों को उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो आपकी माश की दाल है, चने की दाल है और जो दीगर दालें हैं, उनको आप सबसे पहले तकरीबन 1-2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोइए। तो इस दाल को भी मैंने, मुझे आज ये दाल बनानी थी तो मैंने इसको सुबह से ही धो के भिगो दिया था। अब ये दाल देखें फूल के कितनी बड़ी हो गई है। तो अब मैं सबसे पहले इस दाल को अलग से सबसे पहले बॉईल करूंगी। अच्छा, बॉईल करने में मैं इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक शामिल इतना कर लीजिए कि आपको बाद में जो है वो नमक थोड़ा ही शामिल करना पड़े, बस इसी में नमक शामिल कर दीजिए ताकि दाल में जो है वो नमक का जायका शामिल हो जाए। दाल को आपने बस इतना उबालना है कि ये बिल्कुल भी मैश ना हो और खड़ी खड़ी रहे। तो आपने पानी बिल्कुल मुनासिब डालना है, इतना डालना है कि दाल हमारी अच्छे से डूब भी जाए और उबल भी जाए। दाल बहुत अच्छे से भीगी हुई है तो बहुत जल्दी आधे पौन घंटे में ये बहुत अच्छी नरम सी गल जाएगी। अच्छा, जब आप ये दाल उबालेंगे तो पानी के ऊपर बहुत सारे सफेद रंग के झाग आना शुरू हो जाते हैं, तो आपने जो है वो ये झाग जरूर फेंकने हैं। अगर आप ये झाग नहीं फेंकेंगे तो ये जो झाग है वो दाल के मजे को खराब कर देते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी दाल उबाले तो जो भी ऊपर झाग आते हैं इसको आप फेंक दिया करें। जब तक हमारी दाल उबल रही है इतनी देर में हम बहुत मजेदार सा इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इस दाल को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, अलग से तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा इसमें ऑयल लिया है और एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। जब ऑयल आपका अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो आप ये स्लाइस अनियन के जो है वो इसमें शामिल कर दीजिए। अनियन की स्लाइस को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है, जिस तरह हम कौरमी की प्याज ब्राउन करते हैं। जब भी आप प्याज ब्राउन करें तो तेल के गर्म होने का इंतजार कीजिए, फिर उसमें प्याज डालिए तो बहुत अच्छी सी ब्राउन होती है। और आपने मुसलसल चम्मच चलाना है प्याज में, आपने चमचा बिल्कुल भी नहीं रोकना है। जो हमारी प्याज क्रिस्पी ब्राउन नहीं होती है वो इसी वजह से होती है कि हम प्याज डाल के छोड़ देते हैं, मुसलसल चम्मच नहीं चलाते हैं। लिहाजा आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, तो इससे हमारी प्याज का कलर बहुत अच्छा ब्राउन भी होगा और अच्छे कलर की प्याज भी ब्राउन होगी। अच्छा, प्याज ब्राउन जैसे ही होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 गोल मिर्च डाल दी है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें जीरा शामिल किया है। ये दरअसल मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। इस तड़के को मैं आधा जो है वो एक प्याली में निकाल के रख दूंगी। प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है और लाल मिर्चें भी जो है वो भुन चुकी हैं, जीरा भी भुन चुका है। इसको मैं अलग प्याली में निकाल कर रख देती हूँ। ये बचा हुआ जो तेल है इसमें सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसके साथ जो मैंने मसाले डाले हैं उनमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। नमक की मिकदार थोड़ी रखी है, हाफ टी स्पून से भी कम रखी है मैंने। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें हींग का पाउडर डाला है। हींग का इस्तेमाल आप लोग माश की दाल में जरूर किया करें, हाजिम होती है, क्योंकि माश की दाल थोड़ी सी हजम होने में बादी होती है। अब बहुत से लोगों को सूट नहीं करती कि हजम नहीं होती है, लिहाजा आप हींग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी माश की दाल जो है वो हजम हो जाएगी। तो बादी जितने भी खाने होते हैं उसमें आप लोग हींग का पाउडर जरूर इस्तेमाल किया करें, इससे दाल का फ्लेवर भी मजीद बढ़ जाता है। अच्छा, ये मसाले आपने अच्छी तरह से भूनने, पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है। अभी इसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट भूनने के बाद मसालों को तेल में आप थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लीजिए, कहीं हमारे मसाले जल ना जाए। फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आपने मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, तकरीबन आप जो है हाफ ग्लास के करीब आप इसमें पानी शामिल कर दीजिए और इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे मसाला भी भुन चुका होगा और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो चुके होंगे। बस इस पोजीशन पे आपने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है।
जितना आप मसाला भून के दाल तैयार करेंगे उतनी ही दाल में जो है वो बहुत लेस भी आएगा और मज़ा भी निकल कर आएगा सामने। लिहाजा आपने मसाले की भुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, क्योंकि मेरे लाल मिर्चों का कलर बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके लाल मिर्चों का कलर अच्छा ना हो तो आप थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे दाल का जो है वो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, मसाले की भुनाई के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी इसमें शामिल की है। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है और दाल का मज़ा बहुत बढ़ जाता है। मसाले की आपने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, उस वक्त तक भुनाई करनी है कि इसका पानी मुकम्मल तरीके से सूख जाए और इसका तेल जो है वो अलग हो जाए। जब आपका मसाले का तेल अलग हो जाएगा तो ये देखें दाल हमारी कितनी ज़बरदस्ती बॉईल हो चुकी है और खड़ी खड़ी भी है, लेसदार भी है। वो सारी दाल आप माश की इस मसाले में शामिल कर लीजिए, अच्छी तरह से आप मसाले में मिक्स कर लीजिए। इस वक्त बेइंतहा बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त भुना हुआ भी है और बहुत टेस्टी हमारा मसाला बना है। और आप इस तरीके से माश की दाल बनाइए, बिल्कुल ढाबे स्टाइल वाली आपकी माश की दाल बनेगी और सब बहुत शौक से खाएंगे। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। मैं इसको इतना ज़्यादा सरसरा नहीं रखूंगी, मैं थोड़ा सा ड्राई साइड पर ही रखूंगी इस माश की दाल को। अगर आपको इस पोजीशन पे यहाँ पे माश की दाल में थोड़ा सा शोरबा रखना है या थोड़ा सरसरा रखना है तो आप पानी गर्म करके इसमें शामिल कर सकते हैं, जितना भी आपको सरसरा रखना हो। पानी गर्म करने का मकसद ये है कि इससे हमारा जो दाल का कलर है, मसालों का कलर है, वो खराब नहीं होगा। अगर आप ठंडा पानी इस पोजीशन पर डाल देंगे तो ये जो हमारा बहुत खूबसूरत सा कलर आया है मसाले का, वो सारा डल हो जाएगा। तो ये टिप होती है कि जब आप पकते में पानी डालें, जब आप चीज तैयार हो जाए, जब आप पानी डालें तो हमेशा आप उसको गर्म कर कर डालिए। अच्छा, मैं जो हूँ इसमें बहुत थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा जो है वो सरसरी दाल नहीं चाहिए। अच्छा, इस तरह से आप माश की दाल अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि मसालों का फ्लेवर वगैरह दाल में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। मसाला भी हमारा भुना हुआ है, दाल भी हमारी गली भी है। अब ज्यादा कुकिंग टाइम नहीं लगेगा, दाल तकरीबन हमारी तैयार है। आखिर में मैं इसमें जो चीजें मिलाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक जो है वो हमारा हौसला बढ़ाता है। और वीडियो को जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दिया करें, ताकि जो भी KBF कुकिंग की तरफ से कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट भी आप जरूर राइट किया करें, जरूर दिया करें कमेंट अपना कि आपको ये दाल कैसी लगी है और आप लोग किस तरीके से जो है वो दाल बनाते हैं। आप देख सकते हैं दाल जो है वो हमारी बहुत ज़बरदस्ती रेडी है। आप इसका टेक्सचर देखें, एक एक दाना अलग है, बिल्कुल घुली हुई है, बहुत लेसदार हमारी दाल बनी है, बहुत मज़ेदार। और दाल ने जो है वो गलने में भी तंग नहीं किया है। आखिर में जो है मैं इसमें हाफ टी स्पून जो है वो भुना हुआ पिसा हुआ जीरा शामिल करूंगी, थोड़ा सा धनिया शामिल करूंगी, मोटी मोटी हरी मिर्चें काट के शामिल करूंगी। और जो आखिर में हमने तड़का बचा के रखा था प्याली में प्याज का, वो मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी। बाकी हम गार्निश के तौर पे इसके ऊपर से डालेंगे सर्विंग टाइम पे। ये देखिए आप। अच्छा, माश की दाल की ये भी खास बात होती है कि जब दाल पक जाती है तो ये सारा जो ऑयल है वो अपने अंदर जस्ट कर लेती है, हमारा रोगन नज़र नहीं आता है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालते हैं और अलग से बचा के भी रख लेते हैं, ताकि जो है आखिर में इसके ऊपर से डाला जाए तो देखने में जो है वो दाल अच्छी सी नज़र आती है। तो अब ये देखें, मैंने इसमें सारा जो है वो रोगन वगैरह भी, इसका जो मैंने तड़का अलग से निकाल के रखा था वो मैंने शामिल कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं दाल का कितना ज़बरदस्त आया है। और जब चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी मज़ा आता है और खाने का दिल चाहता है। जो वो चीज़ बच्चे बड़े जो चीज़ वो नहीं भी खाते तो वो दिल चाहता है कि हम टेस्ट करके देखें ये क्या चीज़ है। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि खाना जो है जायके में भी अच्छा हो और देखने में भी बहुत अच्छा हो। लुक जो है वो खाने का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर तवज्जो नहीं देते हैं कि हमारे खाने की प्रेजेंटेशन कैसी है। और प्रेजेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप दाल ही क्यों ना बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके खाने की, ताकि देखने में चीज़ अच्छी लगेगी तो खाने का भी दिल चाहेगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। कुछ ना कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।